हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मरी में पेश आने वाले इंतहाई दिलखराश और अफसोसनाक सानहे की। इस वाक़े से मुतल्लिक आपने बहुत सारी डिस्टर्बिंग वीडियोस और इमेजेस देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में हमारा मकसद उनको शेयर करना बिल्कुल भी नहीं है। हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये सानहा क्यों पेश आया, असल हक़ाइक़ क्या थे, क्या वजूहात थी, और अल्लाह ना करे अगर किसी को इस तरह की किसी नागहानी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है तो उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से वो अपने आप को और अपने प्यारों को महफूज रख सकता है। तो आइए चलते हैं हक़ाइक़ की तरफ। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो आइए जानते हैं इस इंतहाई अफसोसनाक वाक़े की असल वजूहात क्या हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि खुदा न ख्वास्ता अगर कोई शख्स या उसके प्यारे किसी ऐसी सूरत हाल का शिकार हो जाएं तो वो किस तरह से हिफाजती इक़दामात करते हुए अपनी और अपने प्यारों की जान बचा सकते हैं। हुआ कुछ यूँ कि जो सयाह मरी गए थे अपनी फैमिलीज़ के साथ मौसम को एंजॉय करने, स्पेशली स्नोफॉल को एंजॉय करने। रास्ते में स्नोफॉल स्टार्ट हो गई, स्नोफॉल की वजह से ट्रैफिक जैम हो गया। जो लोग उस ट्रैफिक में फंस गए वो इनिशियली तो वेदर एंजॉय कर रहे होंगे डेफिनेटली। स्नोफॉल जो अगर कोई पंजाब से गए हुए हैं तो वो उनके लिए एक स्नोफॉल नई चीज़ होती है, उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़बारी की शिद्दत में इजाफ़ा होता चला गया। जैसे जैसे बर्फ़बारी की शिद्दत में इजाफ़ा होता गया, ट्रैफ़िक चूँकि पहले ही जैम थी तो सड़कों के ऊपर बर्फ़ इकट्ठा होना शुरू हो गई। डेफ़िनेटली सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा हो गया। कुछ लोगों का ख़्याल है कि यही सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा दरअसल उनकी मौत की वजह बनी, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं था। हुआ कुछ ऐसे कि सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए जितने लोग गाड़ियों में सवार थे उन्होंने अपनी गाड़ियों के शीशे अच्छी तरह से बंद कर लिए और हीटर चला लिया। डेफ़िनेटली वो थके हुए होंगे। वो इंतज़ार करने लगे अपनी गाड़ियों में कि स्नोफॉल थम जाए या रोड्स क्लियर हो जाएं तो वो अपना सफ़र जारी रख सकें। ऐसे में बर्फ़बारी थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। सड़क के ऊपर बर्फ़ मज़ीद जमा होती गई जिसकी वजह से उनकी गाड़ियों के साइलेंसर्स बंद हो गए। गाड़ियों का साइलेंसर बंद होने की वजह से गाड़ियों में कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि इंतहाई ख़तरनाक गैस है वो गाड़ियों के अंदर दाखिल होना शुरू हो गई। और क्योंकि फ्रेश एयर आने का कोई रास्ता नहीं था, शीशे बंद थे, बाहर से फ्रेश एयर नहीं आ रही थी, तो ऑक्सीजन लेवल नीचे जाना शुरू हो गया। और जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर जाती है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, जिसका लेवल पहले ही कम हो रहा है, और आप कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से खारिज करते हैं। और बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड आपके दम घुटने का सबब बनती है। जब उनके इर्द गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ हो गया, एक बंद जगह पे वो थे और गाड़ी के अंदर हीटर चल रहा था, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि इंतहाई जहरीली गैस है वो उनकी मौत की वजह बनी। चंद एहतियाती तदाबीर हैं जो कि मैं आखिर में आपको बताना चाहूँगा, जिन पे अमल करके आप अपने और अपने प्यारों की जान की हिफाजत कर सकते हैं या ऐसे किसी भी हादसात से बच सकते हैं। एक तो जहाँ पे भी आप जाएं सफ़र करने से पहले नेशनल हाईवे के हेल्पलाइन नंबर पे और मोटरवे के हेल्पलाइन नंबर पे, अगर आप मोटरवे से ट्रैवल कर रहे हैं तो जो कि 130 है, उस पे कॉल करके लाजमी मौसम की सूरत हाल जान लें। आपके रास्ते में या जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ पे वेदर की क्या कंडीशन है। अगर मौसम जैसे सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में फॉग हो जाती है, आप नेशनल हाईवे के नंबर पे कॉल करके रास्ते में या जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पे फॉग की कंडीशन पूछ सकते हैं। वो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसी तरह से अगर आप मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आप सेम हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें और वो आपको बताएंगे कि आपके रास्ते में वेदर कंडीशंस क्या हैं। और अगर खुदा न ख्वास्ता आप नॉर्दर्न एरियाज़ में हैं कहीं जहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है और आप खुदा न ख्वास्ता स्टकअप हो जाते हैं ट्रैफिक के अंदर बर्फ़बारी की शिद्दत में, तो याद रखिए कि आप अपनी गाड़ी को, अगर आप गाड़ी से सफ़र कर रहे हैं, उसको आपने एयर टाइट नहीं करना। उसके अंदर हमेशा फ्रेश एयर आने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर रखें।
और यही एहतियात आप गर्मियों में भी लाजमी करें। अगर आप गाड़ी में किसी बच्चे को या किसी बड़े को छोड़कर ज़रा कहीं पार्क करके गाड़ी बाहर जा रहे हैं तो गाड़ी को आप कंप्लीट बंद बिल्कुल मत रखें, क्योंकि उसमें एकदम से हीट जमा हो सकती है। आप शीशे खुले रखें ताकि ताज़ा हवा आए और इस तरह के किसी भी सानहे से महफूज रहा जा सके। तो ये वो चंद एहतियाती तदाबीर हैं जिन पे अमल करके आप अपनों की भी हिफाजत कर सकते हैं जान की, अपने प्यारों की भी हिफाजत कर सकते हैं जान की। आखिर में हम दुआए मग़फ़िरत करते हैं, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए उन लोगों की जो हमें नहीं रहे इस वाक़ये के बाद, और उनके घर वालों को, उनके अहल व इयाल को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फ़रमाए और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। ऐसी सूरत हाल में पॉजिटिव बात ये रही कि मरी के मकामी लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, सपोर्ट किया। जितने लोगों को वो लोग निकाल सकते थे इस बर्फ़ के तूफ़ान से, उन्होंने निकाला और अपने घरों में पनाह दी। और पाक आर्मी जो कि पाकिस्तान की हिफाजत में और लोगों की इस तरह नागहानी सूरत हाल में मदद करने में हमेशा पेश रही है, उसने भी अपनी इमदादी सरगर्मियों का काम फ़ौरन से पहले शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि मज़ीद किसी नुकसान से हम इंशाअल्लाह बच जाएंगे। तो ये थे कुछ हक़ाइक़ और कुछ एहतियाती तदाबीर जो हमने आपके साथ शेयर की। हो सके तो इसको अपने प्यारों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अल्लाह ना करे अगर कोई इस तरह की सिचुएशन में फंस जाता है तो वो जान सके कि क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं और किस तरह से अपने आप को महफूज रखना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।